कैसे आना हुआ? डॉक्टर, मैं अपनी बेटी इमली को लेके आई हूँ। मैं इसको लेके बहुत चिंता में हूँ। कल ये फिर बेहोश हो गई थी। इमली बताओ, हुआ क्या था? मुझे पता नहीं डॉक्टर साहब मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे कल भी जो कुछ हुआ कुछ भी याद नहीं है। मेरी माँ मुझे जो भी समझाती है मैं वो भी भूल चुकी हूँ। मुझे बस इतना पता है कि मेरी जीभ कट गई है जो बहुत दर्द दे रही है। ये तुम्हारे लिए बहुत चिंताजनक रहा होगा। क्या इसके बारे में कुछ और सवाल मैं तुम्हारी माँ से कर लूँ? कोई आपत्ति तो नहीं है? हाँ जी डॉक्टर साहब। आप बताइए, हुआ क्या था? डॉक्टर, रोज़ की तरह मेरे साथ कल काम करवा रही थी। हम सर्दियों के कपड़े रख रहे थे। ये कुर्सी पे चढ़ी हुई थी, अचानक नीचे गिर गई। शुक्र करो गद्दा था नीचे। जब होश में आई तो मैंने इससे पूछा, पर इसे कुछ भी याद नहीं था। क्या इसके दौरान और भी कुछ हुआ था? और ये इसका रंग नीला पड़ गया, कांपने लगा शरीर, मुंह से खून वाली थूक निकलने लगी। ये कितनी देर तक रहा था? लगभग 10 मिनट। इसके दौरान क्या कुछ और भी हुआ था? इमली बता दें डॉक्टर को? जी हाँ। हाँ डॉक्टर, इस दौरान इसका पेशाब निकल गया था। देखिए, मैं एक चीज़ को लेके बहुत संतुष्ट हूँ कि आपने दौरे का पूरा वर्णन किया है। जो वर्णन आप कर रहे हैं, इससे मुझे इसका कारण जानने में थोड़ी आसानी होगी। जिस तरह से आपने वर्णन किया है, ऐसा लगता है कि ये कन्वल्जन्स का अटैक है और इसके अंदर व्यक्ति का पेशाब निकल जाना या कभी कभी लैटरिंग हो जाना स्वाभाविक है। इस पे उसका कंट्रोल नहीं रहता। और होश में आने के बाद तुम्हें कैसा महसूस हुआ? मुझे बहुत नींद आ रही थी। मेरा सिर भी बहुत भारी भारी था। मुझे सारा दिन थकान रही। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा हर अंग दर्द से करा रहा हो, शरीर टूट रहा हो। ये बताओ ज़रा सोच के एक बार कि दौरे से तुरंत पहले तुम्हें कोई चेतावनी तो नहीं हुई थी? जैसे कि एक अजीब सी दुर्गंध आना, मुंह में अजीब सा स्वाद हो जाना, शरीर का एक अंग का या हाथ का सुन्न हो जाना, कान के दोनों तरफ या एक तरफ घंटी का बजना, या कोई पेट में अजीब सा एहसास होना जो कि ऊपर की तरफ सिर की तरफ आ रहा हो? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। क्या ऐसा पहली बार हुआ था? नहीं, ये तीसरी बार था। पहली बार घर पर हुआ था। और दूसरी बार? दूसरी बार हम खेतों में काम कर रहे थे, वहाँ ये बाल बाल बची पानी में गिरने से। ये कब हुआ था? इसको मैं एक बाबा के पास ले गई थी। उसने ताबीज़ बांधा, पानी दिया इसको कि अब दौरा नहीं पड़ेगा, लेकिन कल फिर इसको अचानक दौरा पड़ गया। इसलिए मैं इसको आपके पास लेके आई हूँ। देखिए, आपने अच्छा करा। उन बाबा के बारे में बात हम बाद में करेंगे। क्या आपको बचपन में कभी बुखार के साथ इस तरह का दौरा आया है, या कभी दिमागी बुखार हुआ हो, या सिर पे चोट लगी हो? नहीं डॉक्टर साहब। तो क्या मैं ये समझ लूँ कि इस दौरे से पहले तुम बिल्कुल ठीक थी और तुम्हें किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं चल रही थी? मैं अब कुछ सवाल तुम्हारी मनोदशा के बारे में पूछना चाहूँगा।
आजकल मन कैसा रहता है? मन पे कोई उदासी तो नहीं रहती? ऐसा तो नहीं लगता कि दुनिया ख़त्म सी हो जाए? नहीं डॉक्टर साहब, मन तो ठीक ही रहता है। आप ये बताइए कि इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि घर में इसको एकदम से गुस्सा आ जाता हो, ये बहकी-बहकी बातें करती हो? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा कभी भी नहीं। इमली, मैं तुम्हारी कुछ शारीरिक जाँच करना चाहूँगा। एक बार इधर आएँगे? बैठो। ऊपर की तरफ देखो। आपके शरीर में खून की कमी तो नहीं लग रही। मेरी तरफ देखो। जीभ दिखाओ, पूरी बाहर जीभ। ठीक। अब बिना सिर को हिलाए मेरी उंगली की तरफ देखो और इसे देखते रहो। बहुत अच्छे। अब देखो, हाथ को ऐसे निकाल के मुट्ठी बनाओ और इस उंगली को निकालो। इसको नाक पे लगाओ, सीधा करो, फिर नाक पे लगाओ, फिर सीधा करो। बहुत अच्छे। ऐसे ही दूसरे हाथ से करके दिखाओ। शाबाश। इमली, एक बार चल के भी दिखाओ। मेरी तरफ आ जाओ। बैठो। देखिए, मुझे इसकी जांच में कोई असमानता नहीं लगती है। फिर मुझे क्या हो रहा है डॉक्टर साहब? देखो, जैसे मैंने बताया कि जो दौरे तुम्हें पड़ रहे हैं इन्हें कन्वर्जेंस कहा जाता है। ये कई कारण की वजह से हो सकते हैं। तुम्हारी केस में कोई स्पष्ट कारण अभी नहीं मुझे, बट क्योंकि ये दौरे 2 से अधिक बार पड़ गए हैं, इसे हम मिर्गी बोलते हैं। मिर्गी? डॉक्टर, हमारे परिवार में तो किसी को मिर्गी नहीं है। क्या आपको लगता है कि हम इसकी कोई और जांच करवाएं? देखिए, आप चिंता नहीं करें। मिर्गी अक्सर खानदानी नहीं होती और इस समय मैं इसकी कोई और जांच करना भी ज़रूरी नहीं समझता हूँ। आपको लगता है कि ये किसी बुरे श्राप के कारण या किसी आत्मा के कारण इसको दौरा पड़ा है? नहीं नहीं, देखो, मिर्गी जो है वो एक दिमागी अवस्था है। वो किसी बुरे श्राप के कारण या बुरी आत्मा के कारण नहीं होता है। कुछ लोग लेकिन जो है वो मिर्गी के लिए कुछ परंपरागत दवाइयाँ लेते हैं। अगर ऐसी कोई दवाई चल रही है तो बताओ। नहीं, ऐसी कोई दवाई नहीं चल रही। देखो, मैं सिर्फ ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि जो दवाइयाँ मैं लिखूंगा, कोई परंपरागत दवाई उस पर प्रभाव न डाले। देखो, मिर्गी की दवाइयों के बारे में चर्चा करने से पहले अगर आपके मन में कोई और चिंता है या सवाल है तो आप मुझे बता सकते हैं। हाँ डॉक्टर, मैं अपने बेटे इमली के लिए शादी के बारे में सोच रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि लड़के वालों को मिर्गी के बारे में कुछ ना बताऊँ। ऐसा क्यों? डॉक्टर, आपको पता ही है, मिर्गी करके लड़के वाले शादी से मना ना कर दें।
नहीं नहीं नहीं, देखिए मिर्गी एक आम अवस्था है, और जो लोग मिर्गी से प्रभावित हैं वो अपना सामान्य जीवन जी सकते हैं। मिर्गी से प्रभावित जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो शादी कर सकती हैं और अपना स्वाभाविक जीवन जी सकती हैं। डॉक्टर, इसको बच्चा पैदा करने में कोई तकलीफ तो नहीं होगी? नहीं, देखिए जैसे मैंने बताया कि अपना सामान्य जीवन जी सकती है, उसमें बच्चा पैदा करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये बच्चे को अपना दूध भी पिला सकती है। और वो जो हम दवाई दे रहे हैं मिर्गी की, उससे बच्चे पे कोई असर तो नहीं होगा? देखिए ऐसा है कि मिर्गी की जो दवाइयाँ होती हैं और जो प्रेगनेंसी होती है, उसमें आपको कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना है। सबसे पहले ये समझिए कि गर्भावस्था की योजना बनाई जाए और हमें बताया जाए, क्योंकि एक विटामिन की गोली होती है जिसे हम फॉलिक एसिड बोलते हैं, उस गोली को हम गर्भावस्था में देते हैं। मिर्गी की कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो बच्चे की स्थापना पे या उसके अंग पैर के विकास में बाधा डालती हैं, तो उन दवाइयों को हम पहले से बदलना चाहेंगे और ऐसी दवाई शुरू करना चाहेंगे जो कि बच्चे के लिए और माँ के लिए सेफ हो। एक चीज़ का ध्यान और रखना है कि जब भी डिलीवरी करवानी है, वो किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर या किसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अंदर करवानी है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि डिलीवरी के दौरान बच्चे में एक विटामिन की कमी हो जाती है, उसे विटामिन के कहते हैं, और डिलीवरी के तुरंत बाद विटामिन के का हम इंजेक्शन लगा देते हैं। एक चीज़ का ध्यान और रखें कि प्रेगनेंसी के दौरान ये दवाई बंद ना करें या मिस ना करें, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इससे दौरा पड़ सकता है और इससे माँ और बच्चे दोनों को हानि हो सकती है। अच्छा। देखो, ये सब मैंने बातें आपको जो बताई हैं उसको सिर्फ ध्यान में रखना है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये शादी नहीं कर सकती या बच्चा पैदा नहीं कर सकती। ये बिल्कुल अपना जीवन सामान्य व्यक्ति की तरह जी सकती है। धन्यवाद डॉक्टर, आपसे बात करके मेरा हौसला बढ़ गया। डॉक्टर साहब, हम इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, मिर्गी एक आम अवस्था है और इसका इलाज भी बिल्कुल सीधा साधा है। इसको रोकने के लिए कुछ दवाइयाँ चलती हैं, वो दवाइयाँ आपको रोज़ाना लेनी है। अगर वो दवाइयाँ ये रोज़ाना प्रतिदिन खाएगी तो ये बिल्कुल अपना सामान्य जीवन जी सकती है। डॉक्टर, आप मुझे दिलासा दे रहे हैं। मुझे अभी भी इसको मिर्गी की दवाई खाने पे लेके थोड़ा शक है कि इसको कोई बुरा असर तो नहीं होगा। देखिए, मिर्गी की जो दवाइयाँ हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, और उसको अगर उचित तरीके से दिया जाए तो हम उसके दुष्प्रभाव को भी कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या मुझे उन दवाइयों को हर दिन देना होगा? हाँ इमली, देखो, जब हम दवाई शुरू करेंगे तो हम उसको धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ाकर एक उचित डोज पर लेके जाएंगे। इससे जो दवाई से दुष्प्रभाव हो रहा है उसको हमको कंट्रोल करने में सहायता मिलेगी। एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि आपको ये दवाई बिना नागा खानी है। अगर दवाई की एक भी डोज मिस होती है तो आपको फिर से दौरा पड़ सकता है, और हो सकता है कि ये दौरा पहले से खतरनाक हो, दौरे के दौरान हड्डी में चोट आ जाए, या हो सकता है कि इनकी जान को भी खतरा है। अच्छा। डॉक्टर साहब, अगर कोई दौरा ना भी पड़े तब भी मुझे ये दवाइयाँ लेनी होगी? देखो, ऐसा माना जाता है कि जो मिर्गी का कोर्स होता है वो कुछ 3-1 साल का होता है, बट ये सब गलत धारणाएं हैं। मिर्गी जो है वो अलग अलग किस्म की होती है, और मिर्गी का जो इलाज है वो किस टाइप की मिर्गी है उस पर डिपेंड करता है। हम अभी के लिए आपकी दवाई शुरू करेंगे, कुछ साल तक दौरा कंट्रोल रहेगा, तब दवाई बंद करनी है कि नहीं करनी है उसके बारे में हम बैठ के चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, उन दवाइयों का मेरे ऊपर कुछ दुष्प्रभाव तो नहीं होगा? देखो, जो ये दवाइयाँ होती हैं ये फ़ायदेमंद होती हैं और आमतौर पे ये हर व्यक्ति सहन भी कर लेता है,
लेकिन हाँ, कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि शरीर में सुस्ती आना, चलने के अंदर दिक्कत होना या वजन का बढ़ जाना। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप नियमित रूप से हमको दिखाते रहें, ये नहीं होगा। दूसरी चीज़ का ध्यान बहुत ज़रूरी रखना है। कुछ बार हम मिर्गी की दवाइयाँ लिखते हैं, उससे शरीर के ऊपर लाल रंग के दाने हो जाते हैं, खुजली होती है और एलर्जी हो जाती है। यदि ऐसा कुछ होता है तो आप तुरंत हमको मिलें। देखिए, ये तो हुई दवाइयों की बात, लेकिन इसके अलावा आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि इसको दौरा पड़ा है, अब आप ध्यान रखें कि ये नदी के किनारे अकेले ना जाए, कोई ऊंची जगह पे अकेले ना जाए। किचन में काम कर रही है, चूल्हे पे काम कर रही है, तो किसी व्यक्ति का साथ होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस दौरान दौरा पड़ता है तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर, इसको दोबारा दौरा पड़े तो क्या करें? देखिए, ये आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जब भी इसको वापस दौरा पड़ता है, आप सबसे पहले चिंता नहीं करें। आप दौरा पड़ना कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, उसका टाइम नोट करें। जब भी इसको दौरा पड़ना शुरू होता है, आप ये देखिए कि इसके आसपास कोई नुकीली चीज़, कोई टेबल तो नहीं पड़ा। अगर पड़ा है तो उसको हटा दीजिए। इसने कोई टाइट कपड़ा तो नहीं पहना, चुन्नी तो नहीं पहनी, बेल्ट तो नहीं पहनी, या फिर कोई ऐनक तो नहीं लगा रखी। अगर ऐसा कुछ है तो उसको सेफली हटा दीजिए। जब भी इसको दौरा पड़ेगा, इसका शरीर हिलना शुरू होगा। उस टाइम पे इसको पीठ के बल लिटा के रखें। ये कुछ 1 से 2 मिनट के लिए रहेगा। जैसे ही इसका शरीर हिलना बंद होता है, इसको एक तरफ करवट दिला दें और पीठ पे थपथपाएं। उससे क्या होगा कि इसकी जीभ पीछे को नहीं जाएगी और मुंह के अंदर जो लार है, जो थूक है, वो साइड से निकल जाएगा। जब तक इसको होश नहीं आता, इसको इसी अवस्था के अंदर लिटाए रखें। ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब। अब देखिए, ये तो मैंने आपको बताया कि दौरे के दौरान क्या करना है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि दौरे के दौरान क्या नहीं करना। देखो इमली, अगर तुम्हें दौरे से पहले कुछ चेतावनी आती है, तो तुम सबसे पहले एक काम करो कि किसी सुरक्षित जगह पे जाके लेट जाओ। जब इसको दौरा आता है और इसका शरीर हिल रहा होता है, उस टाइम पे शरीर को रोकने की कोशिश ना करें, उसको पकड़ने की या बांधने की कोशिश ना करें। ये कुछ 1-2 मिनट के लिए शरीर हिलेगा, फिर ये अटैक अपने आप रुक जाएगा। इस दौरान अगर ये दांत बीच लेती है तो उसके अंदर उंगली ना डालें या कोई चम्मच ना डालें। इससे उंगली भी टूट सकती है, चम्मच भी टूट सकती है और आपको भी नुकसान हो सकता है। जब तक इसको पूरी तरीके से होश नहीं आ जाता, इसको कुछ भी खाने पीने को ना दें। इस दौरान खाना सांस की नली के अंदर भी जा सकता है और लाइफ को भी खतरा होता है। ठीक है। जब तक इसको पूरी तरह से होश नहीं आ जाता, कोई दवाई ना दें। ठीक है? ठीक है डॉक्टर। देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि जब ये दौरा पड़ रहा होता है तो कोई जुराब सुंघा देते हैं या चम्मच देते हैं। ये सब गलत धारणाएं हैं। इनसे कभी भी मिर्गी का दौरा कंट्रोल नहीं होता, तो ये सब ना करें। एक चीज़ का ध्यान और रखें कि इमली के परिवार में और सदस्यों को या इसके स्कूल कॉलेज के कुछ सदस्यों को इसकी इस अवस्था के बारे में पता हो।
देखो, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ। ये एक सीजर डायरी है। मैं 1 महीने की दवाई आपको लिखूंगा। आपको नियमित तरीके से रोज़ाना उस दवाई को खाना है। अगर चलती दवाई के दौरान भी इसको दौरा पड़ता है तो देखिए इस डायरी को आपको भरना है। इसमें यहाँ देखिए कुछ साल लिखे हैं और साल के महीने लिखे हैं, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। और यहाँ देखिए दिन लिखे हैं जो कि 1 से लेके 31 तक है। अगर इसको दौरा पड़ता है तो जिस तारीख को दौरा पड़ा आप यहाँ पे चिन्ह लगा सकते हैं। देखो, अलग अलग दौरों के लिए आप अलग अलग चिन्ह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर बड़ा दौरा पड़ता है जिसमें पूरे हाथ पैर हिलते हैं तो आप गोला बना दीजिए। कोई छोटा अटैक होता है तो उसमें बिंदु बना दीजिए। 1 महीने के बाद जब आप मेरे पास आएंगे, इस डायरी को ज़रूर लेके आना। इससे मेरे को ये जानने में बहुत आसानी होगी कि चलती दवाई से इसको किस किस्म के और कितनी बार दौरे पड़ रहे हैं। ठीक है? ठीक है डॉक्टर। नमस्ते। नमस्ते। आइए बैठिए। और बताइए इमली, पहली मुलाकात से कैसे हैं? ठीक हो अब? डॉक्टर साहब, आप मुझसे नाराज़ तो नहीं होंगे? नहीं नहीं, क्या हो गया बताओ। मैंने दवाइयाँ लेना शुरू किया था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तो मैंने सोचा मैं ठीक हो गई हूँ, तो फिर मैंने ना दवाइयाँ लेना बंद कर दिया और मुझे दौरा पड़ गया। मैंने इसको कहा था कि दवाइयाँ लेना बंद ना करें, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी। कल फिर दौरा पड़ गया। इमली, ये जो चोट लगी है ये दौरे के दौरान लगी है? जी डॉक्टर साहब, मुझे अचानक से दौरा पड़ गया और मेरा सिर जो मेज के कोने से टकरा गया, तो उससे मुझे ये चोट आ गई। अब इसका घाव ठीक है? हाँ जी डॉक्टर साहब, अभी तो ठीक है। चलो देखो, इलाज तो हो गया, ये अच्छा हुआ है ना। मुझे लगता है इसको अब दवाई फिर से शुरू कर देनी चाहिए। इमली, जब दवाई चल रही थी उस समय कोई दवाई का दुष्प्रभाव तो नहीं हुआ था? डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा थोड़ा वज़न बढ़ गया है। देखिए, मैंने पहले भी समझाया था कि दवाइयों को कुछ दुष्प्रभाव हो सकता है, लेकिन जैसे अब तुम्हारा वजन बढ़ रहा है तो तुम शारीरिक व्यायाम करो, थोड़ा सा खाने पीने का परहेज रखो। ऐसा करने से इसका वजन ठीक रहेगा। ये बताइए, जब इसको दौरा पड़ा था तो उस समय आपने क्या करा? डॉक्टर, जैसे आपने मुझे बताया था, मैंने इसको साइड पे लिटा दिया और इस बार मुझे ज़्यादा डर भी नहीं लगा। चलो, आपने ये अच्छा करा कि इसको एक तरफ लिटा के रखा जब तक दौरा ख़त्म नहीं होता। लेकिन अगर वापस से इस तरह का दौरा पड़ता है तो या तो आप केंद्र के अंदर आएँ या आशा से संपर्क करें। अगली मुलाकात का इंतज़ार ना करें। ठीक है? धन्यवाद डॉक्टर। इमली, ऐसा है कि अब दवाइयों को लगातार लेना शुरू कर दीजिए। ठीक है? अब दवाई मिस नहीं करनी या दवाई में नागा नहीं डालना। डॉक्टर साहब, क्या मुझे ये दवाइयाँ जीवन भर लेनी होंगी? देखो इमली, अभी के लिए तुम दवाई कंटिन्यू रखो। दवाई को ऐसे ही रखते हैं। अगर कुछ साल तक दौरे कंट्रोल रहेंगे तो हम आपस में बैठ के चर्चा करेंगे और तब देखेंगे दवाई बंद करनी है या नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है? ठीक है डॉक्टर।